हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस? तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो वह देश है हमारा मॉरिशस, जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इनमें से सही वर्तनी किस शब्द की है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, अंतर्राष्ट्रीय। बी की हमारी वर्तनी बिल्कुल सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या उलाहना? तो हमारा उत्कंठा का पर्यायवाची होता है लालसा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं अजानबाहु, आजानुबाहु, समबाहु, विषमबाहु? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसे हम बोलते हैं आजानुबाहु। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊहापोह का पर्यायवाची है निश्चित, असमंजस, अभिभूत या व्यग्रता? तो हमारा ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होता है? निश्चित, असमंजस या अभिभूत या व्यग्रता? तो हमारा ऊहापोह का पर्यायवाची असमंजस होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ, अव, अप या अन? तो हमारा अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से हमारा भिन्न कौन सा है? अनुरक्त, विरक्त, अस्मय, कुसमय, अवसर, स्वावसर, दीर्घायु, चिरायु? इसमें हमारा सही कौन सा है? अनुरक्त, विरक्त या अस्मय, कुसमय? सही क्रम में कौन सा लिखा हुआ है? अनुरक्त, विरक्त, अस्मय, कुसमय, अवसर, स्वावसर, दीर्घायु, चिरायु? तो हमारा इसमें सही लिखा हुआ है अनुरक्त, विरक्त। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उल्लंघन में उपसर्ग बताइए अ, आ, उत या अप? तो हमारा उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हमारा उपसर्ग है उत। इसमें हमारा सी राइट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, सलेश, यमक या उपमा? तो हमारा अनुप्रास, सलेश, यमक ये सभी शब्दालंकार हैं, लेकिन उपमा हमारा शब्दालंकार नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन एक भिन्न है? यमक, सलेश, वक्रोक्ति, दृष्टांत? तो इनमें से हमें भिन्न बताना है। तो ये हमारा दृष्टांत इन सभी में भिन्न है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, रूपक? तो इसमें हमारा अर्थालंकार वक्रोक्ति नहीं है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ये सभी हमारे अर्थालंकार हैं, लेकिन वक्रोक्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? कवित, परवय, सवैया, मालिनी? तो हमारा इसका राइट आंसर है परवय। ये हमारा मात्रिक छंद का उदाहरण है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है? कुंडलिया, उल्लाला, मंदाक्रांता, गीतिका?
तो हमें इनमें से बताना है कि वर्णिक छंद कौन सा है, कुंडलियाँ, उल्लाला, मंदाक्रांता या गीतिका। तो हमारा वर्णिक छंद मंदाक्रांता है, इसका राइट आंसर सी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, वत्सलता, निर्वेद, विस्मय। तो शांत रस का हमें स्थायी भाव बताना है, तो हमारा शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, शांत रस का, वात्सल्य रस, वीर रस, रौद्र रस। तो हमारा अनुराग वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो प्रिय प्रवास हमारी किसकी रचना है, तो प्रिय प्रवास हमारी अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास। तो बताइए भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, तो हमारी भ्रमर गीत सूरदास जी की रचना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है, कृष्ण भक्ति की, राम भक्ति, प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी। तो रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है, तो हमारी रामचरितमानस राम भक्ति काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाल रासु की रचना किसने की, जयदेव, चगनिक, चंद्रबाई या नरपत नाल। तो परमाल रासु की रचना किसने की, तो हमारी परमाल रासु की रचना जगनिक ने की थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्री, अव्ययीभाव, कर्मधारय। तो हमारा दिगंबर में बहुब्री समास है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, चलत, पंकज, शतदल, राजीव। तो हमें इनमें से बताना है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है, सुरसरिता, मंदाकिनी, कालिंदी, देवापगा। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, देवापगा, कालिंदी, मंदाकिनी, सुरसरिता। तो हमारा गंगा का पर्यायवाची कालिंदी नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंद प्रभाकर किसकी रचना है, जगन्नाथ प्रसाद भानु, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, मतीराम। तो बताइए छंद प्रभाकर किसकी रचना है, तो हमारी छंद प्रभाकर मतीराम की रचना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, संन्यास, श्रीमती, हितैषी, हिंदू। इन शब्दों में से हमें शुद्ध वर्तनी किसकी है यह बताना है। तो इनमें से हमारी हितैषी की बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी की शुद्ध वर्तनी नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आध्यात्मिक, 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 आध्यात्मिक। तो हमारी किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें हमारी आध्यात्मिक, इसका आंसर ए सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है, बुराई, अपनी बुराई नहीं दिखना, परिश्रम से भागना, उच्च और साधारण की तुलना, अधिक लाभ होना। तो चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है, तो चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ है अपनी बुराई नहीं दिखना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है,
शुच पवित्र, सर सरोवर, सवर्ण सोना, सर्ग अध्याय। तो मैं इनमें से सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमारा सवर्ण सोना ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? अपनी डफली अपना राग, आप डूबे तो जग डूबा, खग जाने खग ही की भाषा, अकल बड़ी या भैंस। तो सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना लोकोक्ति का अर्थ है अपनी ढफली अपना राग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। बताइए घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में हमारा द्वंद्व तो है नहीं, नहीं हमारा अव्ययीभाव है, नहीं हमारा तत्पुरुष। तो इसमें हमारा कर्मधारय समास है घनश्याम में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भवन हमारा अयादि संधि का उदाहरण है और इसका सही संधि विच्छेद होगा भो धन अन। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? नंदिनी, दुहिता, तनुजा, दारा। तो पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो नंदिनी, दुहिता, तनुजा ये सभी हमारी पुत्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन दारा हमारा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे कहते हैं क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। तो जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय या क्रिया विशेषण। तो हमें बाहर बताना है क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या क्रिया विशेषण। तो बाहर हमारा अव्यय है, तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो हमें इसमें से बताना है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, अवधी या बघेली। तो हमारी कन्नौजी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है, लेकिन कन्नौजी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, भूमि, धरा, धर। तो धरित्री का तद्भव रूप हमारा क्या होगा? तो धरित्री का हमारा तद्भव रूप होता है धरती। इसका आंसर ए सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? शिक्षक, सोना, अच्छा, किताब। तो संज्ञा का हमारा उदाहरण नहीं है। कौन सा इनमें से हमारा संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो शिक्षक, सोना, किताब ये सभी हमारी संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन अच्छा हमारा संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है अच्छा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत। तो हमारा उच्चारण उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? उ का उच्चारण लेकर देखें हम उ उ उ, तो हमारा उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो उ का उच्चारण स्थान हुआ हमारा ओष्ठ। फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।